आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अब तक आपने सुना किस तरीके से सोमवत अयोध्या लौटते हैं राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार छोड़कर। इसकी आगे की कहानी, जिसका शीर्षक है श्रवण कुमार की कथा, चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्य, यह मेरे विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात में धनुष बाण ले रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ा था। जब मैं सरयू के तट के साथ साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो वन्य हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जंगल में गिरते हुए मनुष्य के मुंह से ये शब्द निकले, आह, मैं मारा, मैं मर गया, मुझ निरपराध को किसने मारा। हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर मर जाएगी। ना जाने किस पापी ने वाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली है। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी की गर्जन सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में वह शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वह मनुष्य था। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा हुआ है। पास ही एक औधा घड़ा जल में पड़ा हुआ है। मुझे देखकर क्रुद्ध स्वर में वे बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है? क्या यही मेरा अपराध था कि मैं अपने प्यासे वृद्ध माता पिता के लिए जल लेने आया था? यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यारे और प्यासे माँ बाप को जल पिला दो। निकट ही वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूं। यद्यपि मैं वनवासी हूं किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूं। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र हैं, इसलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उनके हृदय में बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कृत्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भरकर मैं उनके माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा वे दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी विदीर्ण हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगा दी? पहले अपनी माता को पानी पिला दो क्योंकि वह प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यथी हूं। आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि मैं अभी शाप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर से 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने स्वयं आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुंचने पर वे उनके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने
जलांजलि दिया और उसके पश्चात वह मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठा उठा कर होगी। शाप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों स्वयं भी चिता में बैठकर जल में भस्म हो गए। कौशल्य, मेरे उस पाप कर्म का दंड आज मुझे प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी श्रवण कुमार की कथा, जो कि अयोध्यापति दशरथ ने सुनाई थी, किस तरीके से उन्होंने गलती में श्रवण कुमार की हत्या की। उनके माँ बाप का दिया हुआ श्राप उनको आज लगा है, इसलिए वो भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं आप तक पहुंचाती रहूंगी। दोस्तों, अगली कहानी का शीर्षक होगा राजा दशरथ की मृत्यु। उम्मीद करती हूँ आप इस कहानी को भी उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आप मेरे पहले की कहानियों को देते आए हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानियां। अगर आप भी राम भक्त हैं तो मेरे साथ कहिए, जय सिया राम, जय जय हनुमान।